खुर्दा मदारपुर की ये चमचमाती हुई आरसीसी रोड आपको मनमोहक दिखाई दे रही होगी। हमने पूरे ग्राम पंचायत का घूम घूम करके गलियों में वीडियोग्राफी किया है। हमें तो कुछ कमियां दिखी, कुछ गांव में विकास भी दिखा, लेकिन हम जानना चाहते हैं यहाँ के ग्रामीण लोगों से कि इन लोगों के क्या विचार हैं। हमारे सामने एक दादाजी हैं और दादाजी का परिचय पूछेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे। इनकी काफ़ी उम्र है, काफ़ी तजुर्बा है, काफ़ी अनुभव है। दादाजी नमस्ते। नमस्ते भैया। शुभ नाम क्या हुआ आपका? रावेंद्र सिंह। रावेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे जन उपकार न्यूज़ चैनल में। आपसे हम पूछना यह चाहते हैं, वर्तमान जो आपके यहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ठाकुर अशोक सिंह जी हैं, उनकी बिटिया पूजा सिंह ग्राम प्रधान है। प्रधानी का कार्यभार पूरा अशोक सिंह जी देख रहे हैं। उनके कार्यकाल यानी पूरे 5 साल के कार्यकाल में आपकी ग्राम पंचायत में क्या बदलाव आया? बदलाव आया कि रोड बन गई है और इसके बाद में कुछ नहीं वो क्या कहा जाता है, डमरू अपने यहाँ खूब ज़्यादा लगा ले, हमारे गांव में थोड़ा उसे लगा दिया। डमरू मतलब क्या है? डमरू यह है, ये तो वो सीमेंट वाली आरसीसी। आरसीसी, हाँ वो डमरू। ठीक है, आरसीसी मतलब आरसीसी सॉरी क्या टाइल इंटरलॉकिंग, सॉरी इंटरलॉकिंग आपके गांव में और खुर्दा मदारपुर यानी दोनों गांवों में जो है इंटरलॉकिंग का काम ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान के द्वारा कराया गया। दूसरा क्या कहना चाहेंगे आप? यह कहना चाहते हैं कि हैंड पैप 2-4 बिगड़े पड़े हुए हैं, जिसमें से आप लोगों का शिकायत ये सामने का है। इसका जरा लैंडमार्क बता दीजिए, कहाँ का है ये हैंड पाइप जो सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं? ये ठाकुर पप्पू सिंह, उनके जस्ट गेट के सामने बना ये हैंड पाइप जो है ये बिगड़ा हुआ है, इसमें पानी नहीं आ रहा है, ये ग्रामीण लोगों की शिकायत है। दूसरा आप क्या कहना चाहेंगे? 2 महीने हो चुके कम से कम, कहा जाता है प्रधान पर बनवा लो। हाँ, और वो तो परे हुए अपने परे, उससे हमका लेना है। ये देवस्थान में जी है, वो भी बिगड़ा पड़ा है। देवस्थान में भी ये हैंडपंप बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा हुआ है, ठीक है। और एक ये पसियाने में है, वो भी उसमें समर पड़ा है, तो कोई पानी नहीं भर पाता है। तो पानी की कितनी समस्या है भाई। नहीं, समर से निजी लोगों ने डाल रखा है और क्या, तो इसमें जो है ग्राम प्रधान का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। वो प्रधान भी डाल दिया तो क्या कहेंगे? तो क्या ये लोग जो है पानी भरने से मना करते हैं? मना नहीं करते हैं, मगर जब पानी ही ना है वही माँ बिगड़े पड़े हैं तो क्या मना करें। अच्छा, तो दादाजी भी हैं, कुछ अपने विचार साझा कर रहे हैं, कुछ इनकी भी शिकायतें हैं, कुछ इनका भी अनुभव है। शुभ नाम क्या हुआ दादाजी आपका? हमारा नाम सत्यप्रकाश सिंह है। सत्यप्रकाश सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे जन उपकार न्यूज़ चैनल में। हम आपसे पूछना ये चाह रहे हैं कि आपके जो है ग्राम पंचायत में पूरे 5 साल पूरे होने वाले हैं ग्राम प्रधानी के, इन ग्राम पंचायत के कार्य में जो है 5 साल के दौरान आपने क्या बदलाव देखा? पहला हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो आपकी ग्राम पंचायत बदलाव हुआ है। पहला, घूस लेने वाला कभी ये कहीं नहीं कहेगा कि हमने घूस ली जी, और देने वाला कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने घूस दी, है ना जी। ये कोई कभी किसी से नहीं कहता है। और जो हमारे ग्राम पंचायत को जो सरकारी नल लगे हुए हैं, 2 तो एक प्रधान जी ने डाल रखा है, उनके बगल वाले हैं सबमर्सिबल डाल रखा है, और 2 हमारे यहाँ 3 सबमर्सिबल, एक अंडरग्राउंड। ये सब क्या है, जनता पानी पीने कहाँ जाएगी? एक ये नल बिगड़ा पड़ा हुआ है, भक्ता बाबा नल बिगड़ा पड़ा हुआ है। ये सब क्या है? रोड लाइटें जो लगी थी ये सारी की सारी बेकार है। ये रोड लाइट एक लगी है ये, और एक रोड लाइट लगी वो, और एक रोड लाइट लगी ये, और एक रोड लाइट लगी वो, एक ये खंभा लगी। जितनी रोड लाइटें लगी हुई हैं सब जलती नहीं है, कोई भी रोड लाइट नहीं जलती है। जी, आपने 2 समस्याएं अभी तक गिनाई। एक हैंडपंप की आपने समस्या गिनाई जो बिगड़े हुए हैं, हाँ, लोगों ने जो है उसमें समरसेबल डाल रखा है जो निजीकरण कर लिया है। जी हाँ। दूसरा आपने बताया कि आपके गांव में जो मरकरी लाइट लगाई गई हैं जो कि बिगड़ी हुई हैं, कोई जलती है कोई नहीं जलती है। और सारी ग्राम सभा में खुर्दा मंदारपुर में सारे रास्ते जो हैं सब पे आरसीसी पड़ी हुई है, और खुर्दा गांव की जितनी सड़कें हैं कच्ची, भैंस बांधते हैं लोग सड़क पे, ना ही नाली आसपास की बनी हुई है। ये रोड के किनारे की नाली बनी हुई है, और मंदारपुर में सब रोड के नालियाँ किनारे किनारे बनी हुई हैं, और खुर्दा में खाली खंजड़ा लगा हुआ है। अच्छा, ये समस्या जो आपने बताया कि रोड पे लोग जानवर बांध देते हैं, जी हाँ, ये खुर्दा में भी बांधते हैं या मदारपुर में भी बांधते हैं?
खुर्दा में ज़्यादातर बांधते, खुर्दे में बांधते हैं। बिल्कुल बात सही, क्योंकि मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, ऐसा मीडिया कर्मी हूँ हाँ, जो मैं पहले आपकी पूरी ग्राम पंचायत में घूमा हूँ। घूमे हो? मैं घूमा गाँव हूँ, गली देख चुके हो? गली देख चुका अच्छी हूँ। बात। आपने कहा कि मदारपुर में हर गली जो है आरसीसी है। जी हाँ, ये इस बात का मैं खंडन करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मदारपुर में भी खड़ंजा की रोडें पड़े हुए हैं, खड़ंजा भी है, हैं, लेकिन जब आरसीसी भी है हमारे और घर तक लगा इंटरलॉकिंग और खड़ंजा तीनों से जो है उस गांव में विकास किया जी गया हाँ। है। सेम चीज़ हमने यहाँ पर देखा, मैंने इस गांव में भी पूरा घूमा है। यहाँ पर हमने देखा कहीं पर इंटरलॉकिंग का काम कराया गया है, तो सामने जो है ये देख रहा था जो आज के 5 साल पहले इसमें जो है धान रोपाई तक करी गई थी, लोगों ने आंदोलन किया था, इतना ज़्यादा इस रोड पे कीचड़ हुआ करता था। यही सामने रोड, ये करण सिंह की दुकान से होते हुए जैसे एक खुर्दा गांव स्टार्ट होता है, और ये पूरा जो है, ये जो हम आरसीसी देख रहे हैं, ये मैं कोई दूर का नहीं हूँ, मैं पड़ोस का ही रहने वाला हूँ। तो ये इसमें जो है लोगों ने विद्रोह किया था, लोगों ने आंदोलन किया था कि ये जो है रास्ता बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोगों को बहुत आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही थी। तो ये फिलहाल आरसीसी का काम कराया गया, अब लोगों को जो है इसका लाभ मिल रहा है। और गांव में मैं गया हूं, तो गांव में आप ऐसी जगह बताइए जहां पर आज गांव में विकास कराने की जरूरत है, जहां पे आज भी कचरा होता है, लोगों को निकलने में तो सर, ये समस्या तो आप होती है। देख ही चुके होंगे, जब गांव फिर भी घूम चुके हो। मैं घूमा हूं, ठीक है, मैं कहूंगा तो हो जाएगा अलग बात। लेटरिन के बारे में नहीं हमको पता है, जो हमें पता है वो हमें ठीक पता है, था, आपकी किसके बारे समस्या में हो कोई गई। पता नहीं है। हमारे सामने दूसरे भाई साहब आ चुके हैं, इनकी भी निजी कुछ समस्याएं हैं, सार्वजनिक है कोई बात नहीं, लेकिन आपका अपना ओपिनियन मत है। आप क्या शिकायत करना चाहते हैं? और आप हमारी शिकायत ये है, गांव के अंदर से 11,000 की लाइन है और इस पे सपोर्टर भी नहीं है, और केबल वाली लाइन हर जगह चढ़ चुकी है। जी, हमारे गांव में अभी तक नहीं चढ़ी। नहीं चढ़ी है, आई थी यहाँ से उठा करके जलियापुर में चढ़ा दी गई, यानी कि खतरा जो है ग्रामीण लोगों को बना हुआ और है। दरवाजे के ऊपर सामने से सब निकली है 11,000 की लाइन, और तार कहीं कट जाता है। ये खंभा यहाँ से कटा था, खंभा टूट गया था, तार गिरे थे ट्रक पे, और तब भी यहाँ पे अभी नहीं, लाइन भी नहीं बदली गई। आप देख सकते हैं यही है 11,000 की लाइन जो जा रही है। 11,000 की लाइन। आपको हम दिखा भी देते हैं, ये भाई साहब की अपनी शिकायत है, ग्रामीण सार्वजनिक लोगों की शिकायत है। ये बता रहे हैं लोग कि 11,000 की ये लाइन है, जो कि ये गांव के किनारे देख रहे हैं, सामने छत है, छत के ऊपर से भी 11,000 की लाइन निकली हुई है। ये जो है ग्रामीण लोगों की बहुत बड़ी समस्या है, वास्तव में बड़ी समस्या है, क्योंकि कभी भी दुर्घटना हो सकता है। दूसरा आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरा, नल रिपेयर आज तक नहीं ठीक हुआ है, नल हमारे रिपेयर गाँव की जो है बात लोगों ने कर रखी है, पहले से ही लोगों ने बताया कि आपके गांव में एक बिजली में जो है ये मरकरी लाइट की समस्या बताई लोगों ने, एक बताई कि जो है हैंडपंप जो है ज़्यादातर बिगड़े हुए हैं। तीसरी कमी लोगों ने बताई कि जो ठीक ठाक हैंडपंप है उनमें लोगों ने समरसेबिल डाल करके उनका निजीकरण कर लिया है। हाँ हाँ, ठीक है, ये समस्याओं के अलावा, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, दादा एक मिनट रुक जाइए, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपके गाँव में 5 साल में क्या बदलाव आया है? निगेटिविटी ठीक हो गई, अब आप थोड़ा ऐसी बात बताइए जो 5 सालों में विकास कार्य किया गया है, जो कि सबसे बड़ी समस्याएं पहले रहती थी। हमारे गांव में विकास कार्य कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि ऐसा काम उठाया गया जो मेन वो गलियारा है जो गौसगंज जाता है। अब ये गलियारा वहाँ तक, जहाँ तक है वहाँ तक ही बन जाता तो लोगों की समस्याएं दूर हो जाती, लेकिन आज तक नहीं बना। केवल वो झगड़ा कर लिया गया और वही 5 साल प्रकरण पूरा चलता रहा, न गांव में कोई विकास। मैं किसी भी विवादित मुद्दे पर न बोलवाना चाहूँगा न बोलना चाहूँगा। नहीं, विवादित ठीक है ही नहीं, वो है, विवादित नहीं वो है। हमें पता है, जिस आप बात में कर रहे हो उस पर हमने कवरेज भी किया है, दोनों पक्षों का मत भी चलाया है। वो काफी विवादित मुद्दा है, उसको छोड़ करके हम बात करेंगे। वहाँ पे खेत पड़ता है गाँव में, बिल्कुल बात आपका सही है कि कम से कम वहाँ तक विकास होना चाहिए था। वहाँ तक हो जाता। बिल्कुल, ये बात आपका ओपिनियन कम जायज से है। कम गांव से 200 मीटर हो जाए बस बहुत है। ये जो रास्ता बनी है आरसीसी पड़ी, अभी लगभग 1 साल के अंदर ही पड़ी है। ये तो पीडब्ल्यूडी की वो तो पड़ती है। अच्छा, पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत पड़ी है। और एक समस्या और है, गांव में कोई लैट्रिन नहीं जाता है, जो सुलभ शौचालय बना है क्यों नहीं जाता है? कोई नहीं जाता, और उसका पैसा 9,000 रुपए निकलता है हर महीने। हर महीने 9,000 रुपए निकलता है। ये किस चैनल पे आएगा आप देखेंगे? जन उपकार, अच्छा, जन उपकार यूट्यूब चैनल, हाँ, जन हुंकार न्यूज फेसबुक पेज, पब्लिक न्यूज। और उसमें कोई लैट्रिन गांव का कोई व्यक्ति नहीं जाता है। आज तक उसका 9,000 रुपए महीने बराबर निकल रहा है। नहीं जाता है तो इसमें गलती किसकी है?
अरे जब गाँव में जैसे जिसकी बनी है। ये आप गलत बात अब कह एक रहे चीज हैं और सुन लो, जी। उसमें जो 9,000 रुपए साफ सफाई का आता है, जब साफ सफाई उसमें कोई जाता ही नहीं तो पैसा कहाँ जाता, हम ये पूछ रहे हैं। नहीं जाता है वो बात अलग की है, जाता क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपने कहा, दादा ने कहा कि ताला नहीं खुलता है, आपने यही कहा ना? ताला ही तो लगा है उसमें। नहीं लगा है। नहीं, ताला उसमें मैं पड़ा कभी रहता गया है। नहीं हूँ, अब आप जब नहीं गए हैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन मैं तो कभी देखता नहीं। मैं तो अरे आपसे ताला उसमें महोदय ये भाई साहब ताला बुरा मत खुला मानिएगा, हाँ। जब तक आप पूरा कंफर्म ना हो तब तक आपको कैमरे पे बिना सर्टिफाइड बात नहीं बोलना चाहिए। मैंने भैया को मालूम है हमारे। भी की थी एक जी बार, हाँ। उस समय ताला 10-5 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, बाकी आज मैं भाई साहब आया हूँ, मैंने ग्राम प्रधान को बिल्कुल नहीं बताया है कि हम आपके गांव में सर्वे कर रहे हैं या हम वीडियोग्राफी कर रहे हैं। गांव में उसमें कोई जाता नहीं है। नहीं जाता है तो वो गांव वालों की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, अगर लेकिन- आपके उसमें ताला पड़ता है, लोग आपको जाने से मना करते हैं, तो आप बताइए। नहीं, मना कोई नहीं करता, लेकिन जब कोई जाता नहीं तो साफ सफाई किस चीज की होती, होता ही नहीं कुछ। 5 मिनट के लिए खोला गया, उसके बाद बंद हो गया, कौन जाए? ये अगर कौन जाए, अगर आप जाना चाहते हैं, अगर कोई आपको मना करता है तो उसका नाम बताओ। कम से कम 4 ताला घंटे। नहीं खुलता है तो आप नाम बताओ। सफाई कर्मचारी अरे कम से उन्हें कम- तेरे हाजिरी दे के चले जाते हैं, न नाली न कूड़ा मेरे दुआरे नहीं निकालता, अपने कभी नहीं अपने हाथे उन्हें हाजिरी 30,000 उनके पक्की। और दूसरे आदमी को लेके आते हैं हफ्ते में 1 दिन, वहाँ झाड़ू बाकी लगाता है, कोई साफ कुछ करता है। नहीं करता। अच्छा, चलते हैं, नमस्कार। चलो नमस्कार भाई, हाँ। कोई बात नहीं, आप सबका जो ओपिनियन है ना, ना। वो रखा जाएगा और आपकी समस्याएं हम भी जब सुनने आए सफाई हैं, क्योंकि बोलना भी कर्मचारी है जरूरी तो है। उसको करना चाहिए ना। बिल्कुल, हैं? जिनका अपना जिम्मेदारी का काम है। लेकिन हाँ, इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा, ऑन कैमरा मैं भी बोल रहा हूँ, ये काम जो मैं करने आया हूँ, ये हमको इंतज़ार नहीं करना है कि कोई कर्मचारी आए, कोई मीडिया कर्मी आए जो हमारी बात को उठाए, कोई जिम्मेदार अधिकारी हमारे गांव का निरीक्षण करने आए तब मैं अपनी बातें बोलूं। आज हर इंसान के पास में डिजिटल मीडिया है, कैमरा है, आप सभी फेसबुक यूट्यूब चलाते हैं, आप अपने गांव की समस्याओं को खुद से प्रकाशित कर सकते हैं। मैं भी यही करता हूं, मैं भी कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, जो आप कर सकते हैं वही मैं कर रहा हूं। हाँ, वो तो खैर। ठीक, तो समस्याएं जरूरी नहीं, क्योंकि समस्याएं आपकी अपनी लोगों की हैं और ये सबका दायित्व बनता है किसी भी गलत काम का विरोध हम सब लोग एक साथ करें। एक करेगा तो उसको आग दिखा करके बिठा दिया जाएगा, लेकिन जब वही 10 लोग विरोध करेंगे तो उस पर विचार किया जाएगा। यहाँ भी